क्या बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में कोई फेल नहीं करेगा? लिटरली ऐसा ही है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में कोई फेल नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्ट में फेल जैसा शब्द ही नहीं होगा। या दूसरी बात है कि अंडर परफॉर्मेंस जैसे कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट किए जाएंगे जिससे कि स्टूडेंट को लगे कि वो फेल कर गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं जो काफ़ी सरप्राइजिंग है कि अगर अंडरस्कोर ई यानी कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम, दो चीज़ मिलेंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में। पहला तो मार्क्स मिलेगा, दूसरा ग्रेड मिलेगा। अब मार्क्स और ग्रेड का क्या चक्कर होगा मैं बता देता हूं कि अंडरस्कोर ई परफॉर्मेंस होने का मतलब है कि वह स्टूडेंट ग्रेडिंग के हिसाब से फेल हो गया है और उसके कोई भी सब्जेक्ट में पास होने के चांसेज नहीं है। वैसे सीबीएसई ने इस बात की लीगलाइजेशन कर दिए हैं कि जिस स्टूडेंट ने 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट यानी 6 सब्जेक्ट लिए हैं और 6 सब्जेक्ट जैसे कि फाइन आर्ट्स है, म्यूजिक है, इंडियन पेंटिंग्स है, या फिर बहुत सारे ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट हैं जैसे पीएचई हो गया, या फिर आपके लिए आईपी हो गया, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, तो उन सबों में स्टूडेंट पास कर जाते हैं तो एक सब्जेक्ट में फेल को फेल नहीं माना जाएगा। यानी सीबीएसई कह रहा है कि एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो फेल नहीं होंगे, क्लास 10th में भी, क्लास 12th में भी। इसीलिए ऑन एन एवरेज सभी स्टूडेंट जो क्लास 10th के हैं और क्लास 12th के हैं दोनों को 6 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन लिए जाते हैं और रिजल्ट 5 सब्जेक्ट के आधार पर तय किया जाता है। यानी 500 में ही क्लास 10th सीबीएसई 2024 के स्टूडेंट और क्लास 12th 2024 के स्टूडेंट के भी 5 सब्जेक्ट में रिजल्ट दिए जाएंगे। हाँ, उनके मार्क्स में आउट ऑफ 600 यह जरूर दिखलाए जाएंगे कि कितने मार्क्स स्टूडेंट ने अचीव किए हैं या कितने मार्क्स अचीव नहीं किए हैं। बात उतने लंबे चौड़े डिस्कशन और कंफ्यूजिंग फैक्ट्स की नहीं है। यहाँ पर है कि विल ऑल पास, तो थ्योरेटिकली जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इनेक्टेड इन 2022, इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कहता है कि स्टूडेंट पास करेंगे, स्टूडेंट फेल नहीं करेंगे 2024 में। लेकिन पास करने का मतलब हो गया कि अगर वो 2 सब्जेक्ट में या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में इस तरह के कंडीशन को लगा देते हैं जिसमें कि वो फेल होंगे, तो उस कंडीशन में उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। एक टेक्निकल बोर्ड और आपके सारे सिचुएशन को सामने ला दिया गया है कि अगर स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट में फेल किया और उसके पास 6 सब्जेक्ट हैं और छठा सब्जेक्ट में पास है तो वो लिटरली पास है, वो फेल नहीं है, उसको फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि एक सब्जेक्ट में उसने लिटरली मार्क्स को डिग्रेड करने के बाद भी पास करने की क्षमता हासिल कर ली है, 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे या 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसमें उन्हें कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। और आपको बता दें 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल करने पर यदि 3 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उन्हें नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना होगा, क्योंकि जो क्लास 12th और क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रूल रेगुलेशन के मुताबिक यदि आप एक, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है, उसमें से एक सब्जेक्ट आईपी में पास है और बाकी के आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो इस कंडीशन में आपको नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना होगा। साफ साफ कहा गया है कि सीबीएसई इस तरह का प्रमोशन नहीं देती है। हाँ, यदि आप लिटरली 2 सब्जेक्ट में फेल माने जाते हैं तो उसे आपको प्रमोशन के रूप में देखा जाएगा और बता दिया जाएगा नहीं, उन स्टूडेंट को पास कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि स्टूडेंट अगर क्लास 10th और क्लास 12th में, खास करके क्लास 12th के स्टूडेंट के बारे में यह बातें बोली गई हैं कि वे फेल करते हैं या फिर सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले होते हैं तो उनके रिजल्ट डिले होने के चांसेज हैं, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट है अप्रैल एंड तक देने के लिए सीबीएसई बहुत हद तक युद्ध स्तर पर वर्क कर रहा है। और वो अप्रैल के बाद मई में इलेक्शन का पूरा माहौल रहेगा, इवन जून का कुछ समय भी, तो जून के बाद उनके कोई भी एग्जामिनेशन कम्प्लीमेंट्री होंगे तो याद रखने कि उनके एक सेशन डिले हो जाएंगे। इसी बीच यदि आप अपने यूनिवर्सिटी लेवल में एडमिशन लेने के लिए जहाँ पर यूजीसी ने मान्यता दे रखी है, यदि लेना चाहते हैं तो ये बुक काफ़ी उपयोगी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना